साल 2026 वेस्ट बंगाल में चुनाव का माहौल अपने चरम पर था। हर गली, हर मोहल्ला पोस्टर, झंडे और नारों से भरा हुआ था। लोगों के बीच बस एक ही चर्चा थी, इस बार किसकी सरकार बनेगी। फेज 1 वोटिंग। पहले चरण में राज्य के कई जिलों में मतदान हुआ। मुख्य जिले पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर के कुछ हिस्से। सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हो गए थे। गांवों में बुजुर्ग, शहरों में युवा, हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित था। कई इलाकों में 75% से ज्यादा मतदान हुआ। महिलाओं की भागीदारी भी काफी अच्छी रही। पहली बार वोट देने वाले युवाओं में खास उत्साह दिखा। लेकिन हर चीज इतनी शांत भी नहीं थी। कुछ जगहों पर झड़प की खबरें आईं। पार्टी समर्थकों के बीच बहस, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोप, ईवीएम खराब होने की शिकायतें। फेज 2 वोटिंग। दूसरे चरण में माहौल थोड़ा और गर्म हो गया। मुख्य जिले पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर के बाकी हिस्से, बांकुरा के कुछ और क्षेत्र। वोटिंग प्रतिशत फिर से अच्छा रहा, करीब 70-80%। लेकिन कुछ इलाकों में हिंसा की खबरें आईं। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच टकराव, पोलिंग बूथ के बाहर मारपीट, वोटरों को डराने धमकाने के आरोप। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समर्थकों के बीच टकराव, पत्थरबाजी और मारपीट की खबरें, वोटरों को डराने की कोशिश। कुछ इलाकों में आरोप लगे कि वोटरों को लाइन में खड़े होने से रोका गया, धमकाया गया कि फलां पार्टी को ही वोट देना। बूथ के बाहर तनाव, पोलिंग बूथ के पास भीड़ इकट्ठा करके माहौल खराब करना, एजेंट्स के बीच बहस और हाथापाई। ईवीएम और तकनीकी दिक्कत। कुछ बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत, वोटिंग थोड़ी देर के लिए रुकी। छोटी हिंसक घटनाएं, कहीं कहीं बाइक जलाने या तोड़फोड़ की खबर, लेकिन ये घटनाएं सीमित इलाकों तक ही थीं। कंट्रोल कैसे किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सुरक्षा बल सीएपीएफ तैनात किए, संवेदनशील बूथों पर ज्यादा फोर्स लगाई, वीडियो मॉनिटरिंग करवाई। जहां झगड़ा हुआ, पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जब हालात बिगड़ने लगे, तभी एंट्री होती है आईपीएस अजय पाल की। वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। दंगाइयों को तुरंत कंट्रोल किया, लाठी चार्ज कर भीड़ को हटाया, कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। उनकी सख्ती से इलाके में फिर से शांति बहाल हुई। लोग कहने लगे, अगर ऐसे अफसर हर जगह हों तो चुनाव बिल्कुल साफ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त इंतजाम किए थे। केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात, हर बूथ पर सीसीटीवी, वेबकास्टिंग से निगरानी, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स। उनका मकसद साफ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी की रैली, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वादे विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था सुधार, डबल इंजन सरकार। टीएमसी की रैली, ममता बनर्जी, वादे महिलाओं के लिए योजनाएं, मुफ्त सेवाएं, बंगाल की पहचान बचाने की बात। किसका पलड़ा भारी? बीजेपी, बदलाव का नारा, केंद्र की ताकत का फायदा। टीएमसी, जमीनी पकड़ मजबूत, लोकल योजनाओं का असर। सच क्या है? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि फैसला जनता के हाथ में है। गांव के लोग, हमें काम चाहिए, जो देगा उसी को वोट देंगे। महिलाएं, जो हमारी सुरक्षा और सुविधा देगा वही सही। युवा, रोजगार सबसे जरूरी है। फैसला जनता का। चुनाव के ये दोनों चरण खत्म हो चुके थे। अब सबकी नजर रिजल्ट पर थी। हर कोई इंतजार कर रहा था, कौन बनेगा बंगाल का अगला नेता। लेकिन एक बात साफ थी, जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है और अब वो सिर्फ वादों पर नहीं, काम पर वोट देगी। चुनाव सिर्फ लड़ाई नहीं होता, ये जनता की ताकत का सबसे बड़ा सबूत होता है।